हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं द दिस कीवर्ड की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते टाइम आपने ये काफ़ी बार देखा होगा। आज हम मिलके इसका मतलब समझते हैं। डेफिनेशन पे जाएं तो इट इज़ अ रेफरेंस टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, या सीधे सीधे बोलें तो ये एक पॉइंटर होता है जो कि आपके करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। यानी कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसके अंदर सिर्फ एड्रेस स्टोर किया जा सकता है। और ये सिंस एक पॉइंटर है तो किसी का तो एड्रेस इसके अंदर स्टोर होगा ना। तो ये एक्चुअली अपने अंदर अपने करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है। इसकी एक ख़ास बात है, इसको कभी भी किसी मेथड में अलग से हमें डिफ़ाइन या एक्सप्लिसिटली इसको पास नहीं करना रहता। ये ऑटोमेटिकली पास होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल है जो कि हर बार जब आप अपनी क्लास बनाएंगे और एक मेथड उसके अंदर देंगे तो उस मेथड के अंदर हमेशा ही ये दिस कीवर्ड इम्प्लिसिटली पास होगा। खुद ब खुद सी प्लस प्लस करता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि अपने करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। दिस कीवर्ड के मेनली 4 यूजेस होते हैं। इसका पहला यूज़ होता है कि हम इसकी हेल्प से हमारे करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज़ होता है कि हम इसकी हेल्प से हमारे करंट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसका थर्ड यूज़ होता है कि हम इसकी हेल्प से हमारे करंट ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका फोर्थ यूज़ है कि इसकी हेल्प से हम लोग शैडोइंग इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब इतनी सारी बातें जो हमने की, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। A few moments later. दिस एक्चुअली है क्या? दिस को ही मैंने दिस को यूज़ करके हम हमारे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे यहाँ पे। मैंने एक क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया गेट ऑब्जेक्ट नाम का, और उसके अंदर सिंपली दिस को कंसोल आउट कर दिया। अब मैंने नीचे हमारे एक नया इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाया और फिर उस इंस्टेंस से ये क्लास के इस मेथड को कॉल करा। अब आउटपुट में गेस करिए क्या आना चाहिए। मैंने बताया था कि एक पॉइंटर होता है और इसके अंदर हमारे करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होता है। वही होना चाहिए एक्चुअली। देखते हैं। तो ये आया है। दिस इज़ एक्चुअली एड्रेस ऑफ आर करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट क्या है? ये ओ बी जे जो मैंने बनाया है, होटल क्लास का एक ऑब्जेक्ट, उसका एड्रेस है ये। तो जो दिस है वो एक्चुअली वही स्टोर कर रहा है। A few moments later. ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें मैंने एक क्लास बनाई है होटल नाम की, और इसमें मैंने कुछ डेटा मेंबर्स डिफ़ाइन किए हैं। एक है स्ट्रिंग नेम और एक है इंटीजर रूम्स। और फिर मैंने एक मेथड डिफ़ाइन किया है जो कि बस आपके नेम को प्रिंट करा रहा है। तो मैं इस नेम को एक्सेस करने के लिए दिस का यूज़ कर सकता हूँ। और इसका मतलब बस यही है कि ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो करंट ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें जो नेम नाम का वेरिएबल है उसको मेरे को सी आउट करना है। बस यही है इसका मतलब। दिस यानी कि सिंस इसके अंदर मेरे करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ये उसे बता रहा है कंपाइलर को कि मेरे करंट ऑब्जेक्ट में जो नेम नाम का वेरिएबल है उसको, इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको यहाँ पे प्रिंट कराने। यहाँ पे ये जो है ये वो करंट ऑब्जेक्ट में जो इंस्टेंस वेरिएबल नेम है वो है ये। तो फिर मैंने इसी का इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस मेथड को कॉल करा बस। और अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये वही है, मतलब यहाँ पे मैं ये दिस का यूज़ करके हमारे ये जो भी डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। A few moments later. नाउ मैंने एक नया प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे इससे हम लोग हमारे मेंबर फंक्शंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, वो देखेंगे। सो सबसे पहले तो मैंने एक फ़ंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने सिर्फ दिस को ही लॉक किया था। इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में हमने ये देखा था। और अब मैंने एक नया मेथड बनाया है जिसमें कि मैं एक पहले तो एक स्टेटमेंट चला रहा हूँ, उसके बाद हमारे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जो कि ये फंक्शन एक्चुअली ये मेथड जो है ये बिलोंग करता है हमारे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट भी लिख सकता था, बट मैं एक्चुअली एज अ यूज़ ऑफ दिस यहाँ पे मैं दिस की हेल्प से हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारे मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ इनसाइड आवर फंक्शन, इनसाइड आवर क्लास। मतलब इनसाइड जब भी हम ऑब्जेक्ट को चला रहे होंगे तो जब मैं गेट फंक्शन यूज़ करूँगा तो गेट फंक्शन में पहले तो दिस रन्स फर्स्ट ये लिखा आएगा, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि दिस यानी कि इस ऑब्जेक्ट में, होटल का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर जो गेट ऑब्जेक्ट नाम का एक मेथड है उसको चलाना है भाई।
तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो अब इसको रन करके देखते हैं एंड वी सी दिस रन्स फर्स्ट एंड फिर एड्रेस, वही जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था। तो इस तरीके से हम लोग मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। A few moments later. अब एक और चीज़ के बारे में देखते हैं कि हम लोग दिस कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसमें मैंने एक चीज़ करी है कि सबसे पहले तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैं दो वैल्यूज़ यूज़र से ले रहा हूँ, एक तो होटल का नाम और दूसरा टोटल नेम, टोटल रूम्स, और वो मैंने यहाँ पे लिए भी हुए हैं मैरियट एंड 500, ठीक है। और उनको मैंने हमारे जो भी डेटा मेंबर्स हैं दोनों, नेम और रूम्स, उसके अंदर डाल दी वैल्यूज़। सो ईजी इनफ ना, मतलब ये एक नेम है, अब कंपाइलर को भी पता है कि ये नेम सिर्फ यहाँ पर ही है, उसके अंदर ये होटल नेम डालना है तो होटल नेम उसको यहाँ मिल गया तो इधर से यहाँ चले जाएगा। रूम्स है, वो रूम्स लेगा और यहाँ वाले डेटा मेंबर का रूम्स लेगा और ये जो मेरे लोकल वेरिएबल टोटल रूम्स है उसकी वैल्यू को रूम्स में डाल देगा। बट दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत है जब मेरे यहाँ पे भी होटल रूम की जगह पे नेम हो और टोटल रूम्स की जगह पे रूम्स हो। अब क्या बात हुई, अब हुआ ये कि मेरे कंपाइलर को एक्चुअली पता ही नहीं है कि मैं कौन से रूम की बात कर रहा हूँ और कौन से होटल, कौन से नेम की बात कर रहा हूँ। उसके लिए तो सारे के सारे वेरिएबल्स सेम ही हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस लोकल वेरिएबल को मिलेगा, ये मेथड है एक्चुअली एक। तो मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो पहले कंपाइलर ढूंढेगा उसी मेथड के अंदर के कहीं पे वेरिएबल्स हैं कि नहीं, नहीं मिलते तो बाहर जाता है। तो यहाँ उसने रूम देखा तो रूम तो उसको, नेम देखा, नेम तो उसको यहीं मिल गया यार। लेकिन यहाँ पे तो मैं किस नेम की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था ये मेरे इंस्टेंस में वेरिएबल की, और यहाँ पे रूम्स था तो उसको भी रूम्स यहीं पे मिल गया, तो उसने तो दोनों जगह पे लोकल वेरिएबल ही ले लिया। मैं लोकल वेरिएबल को ही लोकल वेरिएबल की इक्वल कर रहा हूँ, ये तो कोई सेंस भी नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये होटल का रूम्स है यानी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये मेरे लोकल वेरिएबल के बराबर हो। तो ये मैं कैसे करूँगा यार, अब कंपाइलर को बताना तो पड़ेगा। तो यही चीज़ मैंने जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी आपको कि मैं हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस। तो मैं कंपाइलर को बता सकता हूँ कि मेरा कौन सा वेरिएबल इंस्टेंस वाला है, मतलब यानी कि अगर मैं इन दोनों के आगे दिस लिख दूँ, ऐसे करके दिस लिख दूँ और इसमें भी मैं दिस लिख दूँ, तो होगा ये कि मेरे कंपाइलर को पता रहेगा कि कौन सा नेम ये वाला है और कौन सा नेम लोकल वेरिएबल वाला। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने यहाँ पे टच करा तो ये वाला नेम हाईलाइट हो गया। तो ये एक्चुअली इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपाइलर को अब पता चल गया है कि ये जो दिस डॉट नेम है ये हमारे ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो है, और ये जो नॉर्मल नेम है ये हमारा लोकल वेरिएबल नेम है, और ऐसे ही सेम रूम्स के साथ है। तो यहाँ पे बस यही हो रहा है। तो यही 4 यूजेस थे हमारे दिस कीवर्ड के। यहाँ पे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन अगर मैं करना चाहूँ तो ये रहता है कि प्रेफरेंस की बात रहती है। जब भी एक मेथड के अंदर कुछ वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि जब भी मेथड के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें उसी समय बनाया जाता है तो उन्हें लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। ये दोनों के दोनों ही लोकल वेरिएबल्स हैं, ये तभी काम करेंगे जब मेरा मेथड चल रहा होगा, ठीक है। तो यार अब बात ये है कि ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं मेथड के अंदर जब भी कंपाइलर ढूंढेगा तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस लोकल वेरिएबल्स को देगा। अगर उसको कहीं पे कोई वेरिएबल नेम दिखता है तो वो ढूंढेगा उन्हें वेरिएबल लोकल वेरिएबल्स के अंदर, ना कि कहीं और। तो वो लोकल वेरिएबल्स के अंदर ढूंढता है, तो अगर मैं कहीं कोई और वेरिएबल की बात भी कर रहा हूँ तो वो वहाँ जाएगा ही नहीं, वो चीज़ पार्ट हिडन हो जाएगा। यानी कि मेरे जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो इधर पे हिडन है कंपाइलर के लिए। कंपाइलर सोच रहा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ लोकल वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये वाला पार्ट जो कि मेरा इंस्टेंस वेरिएबल वाला पार्ट है वो तो हिडन ही हो गया। तो यही चीज़ को कहते हैं शैडोइंग इशू, और इसी को ही दिस कीवर्ड सॉल्व करता है काफ़ी इफेक्टिवली।